गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिद्धांत हियर। और मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके, जैसे कि मैं आपके लाता रहता हूँ। तो फिर हमारी ये जो वीडियो है ये है एक फिफ्थ क्लास की, जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम। Please subscribe and like my channel. Let's begin. तो फिर पहले हमारा आता है चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। और जैसे कि सबको पता है, नंबर सिस्टम में दो चार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है इंडियन चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को हम नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी कहते हैं। तो फिर अभी हम बात करेंगे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये जो है इसमें हमारे होते हैं 4 पीरियड्स, वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड्स। वंस का जो पीरियड होता है उसे हम यूनिट पीरियड भी कहते हैं। तो वंस का जो पहला पीरियड है वो होता है वंस का सेकंड पीरियड होता है टेंस का, वंस का थर्ड पीरियड होता है 100 का, ये होता है वंस पीरियड। 1000 के पीरियड में पहला पीरियड होता है 1000 और सेकंड होता है 10,000, सेम लाख, और ऐसा ही सेम होता है करोड़ का। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारी जो ये नेक्स्ट स्लाइड है वो है चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम का चार्ट नंबर 2 है, जो कि है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसके 4 पीरियड होते हैं वंस, जिसके में होते हैं वंस एंड टेंस एंड 100। सेकेंड पीरियड होता है 1000 का, इसमें होता है 10,000, 10,000 एंड 100,000। इसमें 1000 के जैसे कि हमने अभी देखा था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 10,000 के बाद लाख था, लेकिन इसमें हम 10,000 के बाद 100,000 होता है, और लाख की जगह इसमें होता है मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ऐसे ही सेम होता है बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब हम अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो सबने सुना होगा, और ये है प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन। अ प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन प्लेस वैल्यू चार्ट। जो प्लेस वैल्यू होती है ये इंडियन या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3,46,543। इसमें 6 अंडरलाइन है, मतलब हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। देखा जाए तो ये जो हमारे 3 है ये वंस पे है, 4 है वो टेंस पे है, 5 है वो 100 पे है, 6 है वो 1000 पे है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द चार्ट, ये जो इंडियन प्लेस वैल्यू का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ये जो 6 है ये 1000 की प्लेस पे है। सो इससे हम 6000 कह सकते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6000। अगर हम 4 की बात करें, अगर वैसे 4 इसमें अंडरलाइन नहीं है, अगर हम ऐसे ही करें तो 4 जो है वो 10,000 की प्लेस पे आता है, इसलिए 4000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और पहले इसका आंसर है 6000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भी लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। फेस वैल्यू द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज नंबर इटसेल्फ। मतलब ये जो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की होती है वो नंबर खुद ही होता है।
जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है हमारा 6,35,61,334। अब देखा जाए इसमें 3 अंडरलाइंड है। वैसे तो चार्ट के अकॉर्डिंग, वैसे हम इसमें चार्ट नहीं देखते प्लेस वैल्यू में। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द 3 डिजिट, ये जो हमारी 3 है ये डिजिट है, इसकी फेस वैल्यू जो होगी ये खुद ही होगा, मतलब ये मतलब इटसेल्फ। इसका आंसर है, अब आता है हमारा प्रेडिसेसर। अब प्रेडिसेसर की डेफिनेशन है द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर। जस्ट बिफोर का मतलब होता है -1। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 1,35,66,265। अब इसमें भी हम कोई चार्ट वगैरह नहीं देखते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से कम जस्ट बिफोर का मतलब होता है -1। अब इस नंबर में हमने किया -1 तो हमारा आंसर आ गया। अब आता है हमारा सक्सेसर। ये बिल्कुल ही प्रेडिसेसर का अपोजिट है। जैसे कि प्रेडिसेसर में हम जस्ट कम बिफोर था, इसमें जैसे ही कम जस्ट आफ्टर है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम सेम ही ले लेते हैं जो हमने पिछले वाले में लिया था। पिछले वाले का जो हमारा आंसर था वो था 13,56,62,654 था हमारे प्रेडिसेसर। और इसका जो सक्सेसर है वो है 13,56,62,656। और हमारी जो डिजिट है जिसका हमने निकाला है वो डिजिट है 13,56,62,065। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बारे में लगभग सबने ही सुना होगा। अब एक्सपेंडेड फॉर्म की डेफिनेशन है द नंबर इज अ वे ऑफ राइटिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ नंबर। मतलब ये जो हमारी कहीं पे भी दे रखा है, हमें इसमें हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है लाइन वाइज। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारा आंसर है 42, मतलब एग्जांपल है 4265,275। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मतलब हमें हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। देखो 4 की क्या प्लेस वैल्यू होगी इसमें, ये 2 की ये होगी, 6 की ये होगी, 5 की ये, 2 की ये, 7 की ये, 5 की ये। और ये हो गया हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। जो अलग है वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल ही एक्सपेंडेड फॉर्म से उल्टी होती है। जैसे कि उसमें हमने प्लेस वैल्यू निकालनी थी, मतलब प्लेस वैल्यू को ऐसे लाइन वाइज लिखना था, वैसे हमें इसमें फेस वैल्यू को लाइन वाइज लिखना है। जिसके हमारा एग्जाम्पल है ये वाला 4,90,000 4,700 प्लस 100 प्लस 50। इसका आंसर ये रहा। मतलब 4 का 4 ले लिया, 9 का 9 ले लिया, फिर से 4 है तो फिर से 4 ले लिया, 7 का 7, 1 का 1, 5 का 5। बिल्कुल सेम, मतलब इन सब की स्टार्टिंग डिजिट हमें ले लेनी है। जैसे कि अगर कहीं पे, जैसे कि इधर हमें दे रखा है 4 लाख और इधर हमें दे रखा है 90,000। देखा जाए तो 4 लाख से पहले 90,000 आता है, लेकिन अगर ये 90,000 को हटा दें हम और 4 लाख के बाद सीधा 4,000 आए तो ये जो 10,000 तो मतलब 10,000 की जगह तो खाली रह गई, तो हम उसकी जगह हमेशा 0 ही लगाएंगे। ओके।